ओके, हाय एवरीवन। कल अपन ने लास्ट एक क्वेश्चन किया था, उसका होमवर्क क्वेश्चन का आंसर π/2 है। एक और दिया था क्या? अच्छा हाँ, उसका आंसर है -π/2। हो गया रिचा। GIF ऑफ 2 sin x, उसका आंसर है -π/2। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि GIF कैसे खुलेगा हर इंटीजर पे, तो आपको चेक करना है कि 2 sin x सबसे पहला इंटीजर कब होगा, अगली बार वो इंटीजर कब होगा। 2 sin x का रेंज क्या हो जाएगा? -2 से 2। कितने इंटीजर वो पकड़ सकता है? -2, -1, 0, 1 और +2, 5 इंटीजर पकड़ सकता है ऐसे तो। और जो लिमिट दे रखा है उस लिमिट के अंतर कितने इंटीजर वो पकड़ सकता है, उस हिसाब से आपको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, सो यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। इजी क्वेश्चन है। एंड जो e की पावर cos x वाला था वो तो इतना आसान क्वेश्चन है, किंग लगाने के बाद डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा। जेई का क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया था ना, किंग वाला लास्ट वाला, जेई का क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम चालू करेंगे क्वीन थ्योरम। कौन से? π/2 से देखो क्या है कि मैं तो ग्राफ बना के देख लूँगा साइन का। ये π/2 होगा और ये 3π/2 होगा। ठीक है, और 2 sin x है, तो π/2 पे आमतौर पे 1 होता है। यहाँ पे कितना होगा? 2 होगा, राइट। यहाँ पे वैल्यू 2 आएगी और यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? -2 आएगी। तो सारे इंटीजर हो रहे हैं ना, क्योंकि -2 से 2 वाला जो होगा वो अगर हम लोगों ने, हाँ मैं समझा, ये क्योंकि चालू ही यहीं से हो रहा है ना, चालू ही यहीं से हो रहा है, तो 2 अटेन नहीं होगा ऑफ कोर्स। फिर अगले बार 1 अटेन होगा, फिर 0 अटेन होगा और फिर -1 होगा और -2 भी अटेन। वो तो बाउंड्री में, दे आर बाउंड्री एलिमेंट्स, बीच के नहीं है वो। ठीक है, तो 1 कहाँ पर अटेन होगा आपको ये सोचना है। ठीक है, तो 2 sin x का वैल्यू 1 कब होगा? जब sin x का वैल्यू हाफ होगा, मतलब x का वैल्यू 5/6, क्योंकि 90 के आगे सोच रहे हैं अपन, तो ये 5/6 होगा। और ये सब अपन आराम से, दिस मस्ट बी पाई एंड दिस मस्ट बी अगेन व्हाट, 7π/6। ये सब मैं नहीं सिखाऊंगा आपको, ये सब आपको आना चाहिए, क्योंकि दोबारा आप देखोगे कि यहाँ पर -1 हो रहा होगा, है ना, तो आपको -1 यहाँ पर भी इंटीजर मिलेगा। तो पहले अपन π/2 से 5π/6 इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे फंक्शन की परिभाषा जो रहेगी 2 से 1 रहेगी। 2 से 1 का GIF क्या होता है? 1 से 2 का GIF होता है 1 ही होता है ना, तो फंक्शन वहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर π/2 से पाई के बीच में 0 हो जाएगा फंक्शन, और यहाँ पर रहेगा -1, यहाँ पर रहेगा -2। इंटीग्रेट करके आपका आंसर आराम से आएगा, बड़े इजीली आ जाएगा। ठीक है, यू नीड पेशेंस फॉर दैट। क्वीन रूल चालू करते हैं, कर लोगे ना ये? भरोसा है मुझे आप लोगों को। क्वीन स्टार्टिंग के 5 से 7 मिनट काफ़ी दर्दनाक रहेंगे, है ना, आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे, किंग और क्वीन में फ़र्क नहीं समझ में आएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एक एक चीज़ स्टार्टिंग से ही पता चले, है ना, लेकिन 5 से 7 मिनट आपको बहुत दिक्कत जाएगी। क्वीन रूल लिखिए, स्टार्टिंग में किंग जैसा ही लगेगा आपको, ये हो सकता है। क्वीन रूल टेक्निकली ये प्रॉपर्टी नंबर 6 हो गई, NCERT के हिसाब से शायद ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है, बट अपने को फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम बोर्ड एग्ज़ाम देंगे तब अपन देख लेंगे कि क्या है। ओके, देखिए क्वीन रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है 0 से लेके 2a तक, ओके, तो हम उस फंक्शन को ऐसा लिख सकते हैं। आ जाओ इधर, आगे आ जाओ, मेरे से नहीं देखा जाएगा तुमसे भी नहीं देखा जाएगा लिटरली दिख रहा है अभी? कैसा लग रहा है आगे? देखो ध्यान से, पहली बात तो क्वीन रूल का सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि लोअर लिमिट 0 होना चाहिए, तभी क्वीन रूल लगता है। क्या कहा मैंने? लोअर लिमिट मस्ट बी 0। किंग में ऐसा कुछ नहीं था, क्वीन में लोअर लिमिट 0 ही होगा। ठीक है, दूसरी बात, अपर लिमिट जो है वो जो भी दिया हुआ है, अभी मैंने इसको 2a जानबूझ के लिखा, मैं ए भी लिख सकता था, मैंने 2a जानबूझ के लिखा है। देखते हैं, क्वीन रूल कहता है कि हम लोग इसको दो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, f(x) और f(2a-x). ठीक है, इस फंक्शन को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं और इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो 0 से a हो जाएगा। ठीक है,
कहने का मतलब क्या हुआ है कि दिस इंटीग्रेशन कैन बी रिटन एज 0 से 2a का इंटीग्रेशन को अपन 0 से a लिख सकते हैं। आप देख रहे हो मैंने लिमिट यहाँ पे आधी कर दी, किंग में ऐसा नहीं होता था, है ना। धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी कन्फ्यूजन बहुत हो गया इसमें। लिमिट मैंने आधी कर दी और इस फंक्शन को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक एफ ऑफ एक्स और एक एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। ऑफकोर्स 0 प्लस 2a माइनस एक्स वाला काम हुआ यहाँ पे। अच्छा ठीक है, और आगे देखते हैं। अब अगर ये और ये है ना एक दूसरे के नेगेटिव हुए, अगर ये और ये एक दूसरे के नेगेटिव हुए तो ऑफकोर्स आपका इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन लिखेंगे इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। और अगर ये और ये एक दूसरे के बराबर हुए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डबल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, मतलब 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स। अच्छा कब हो जाएगा, शांति रखो शांति रखो, मुझे पता है अभी 10% भी समझ में नहीं आने वाला है। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, तो मैंने क्या बताया आपको कि हम किसी भी इंटीग्रेशन को जिसका लोअर लिमिट 0 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन और उसका लिमिट आप हाफ कर दो, अपर लिमिट। ठीक है, अच्छा अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो आंसर डबल हो जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं तो आंसर 0 हो जाएगा। ये क्वीन थ्योरम का स्टेटमेंट है। अरे मैंने गलती से 2 लिख दिया, थैंक्स। 0 से लेकर a तक होगा, ठीक है। अच्छा तो ये तो क्वीन थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। अब इसको है ना मैं शॉर्ट में समझाता हूँ, करना क्या है आपको करना क्या है, स्टेटमेंट से बिल्कुल मत समझो, समझ में नहीं आता है। मैं यहाँ पे छोटा सा बॉक्स बना के आपको समझा रहा हूँ, वहाँ से समझना। 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आपको सोचना एकदम किंग की तरह है, क्या कि x की जगह रख दो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, है ना। x की जगह रख दो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, और अगर वो करने से क्या होगा, 2a माइनस एक्स हो जाएगा। x की जगह 2a माइनस एक्स, जैसे ही आपने 2a माइनस एक्स रखा, अगर वो रखने से फंक्शन सेम आ जाता है, अगर वो रखने से फंक्शन दोबारा वही आ जाता है जो पहले था, तो आप क्या करो, डबल कर दो। और अगर ये रखने से फंक्शन उसका ही नेगेटिव आ जाता है तो आप क्या कर दो, 0 कर दो। इसका सिंपल सा फंडा है कि 2a माइनस एक्स रखा, सेम आ गया डबल कर दो, नेगेटिव आ गया 0 कर दो। समझ में आया, सेम आ गया, अगर 2a माइनस एक्स रखने से दोबारा एफ ऑफ एक्स मिल जाता है तो डबल कर दो और लिमिट हाफ कर दो। फंक्शन को या इंटीग्रेशन को आप डबल कर दो और लिमिट को हाफ कर दो। समझने के तौर से मैं ऐसा समझता था कि ये जो 2 है वो गिर के नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो ऊपर से 2 गायब हो गया, नीचे डबल आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि किंग जैसे ही सोचेंगे, 2 क्वेश्चन में समझ में आएगा आपको, बट अभी ये जो फंडा है ना इसको अच्छे से समझ लो। 2a माइनस एक्स रखेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, सेम आ गया तो डबल कर दो और लिमिट हाफ कर दो, और अगर नेगेटिव आ गया तो आंसर 0 ही है। ठीक है, अच्छा मैं पहले लिख लो, आप एक बार लिख लो, क्योंकि मैं फिर इरेज करूँगा और हम लोग क्वेश्चन करेंगे तभी ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। नहीं ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं, ऊपर 3 होगा तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हम एक क्वेश्चन करेंगे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर से बोलो। हाँ वो तो करेंगे अपन, मैं बता रहा हूँ ऐसा होता है, लिमिट कम हो जाती है। किंग में ये हो जाता है कि लिमिट आधी हो जाती है, क्वीन में सॉरी, क्वीन में क्या हो जाता है कि लिमिट जो है वो हाफ हाफ हो जाती है, छोटी हो जाती है। उसका रीज़न जो है वो अपन देखेंगे, सब समझ में आएगा, डोंट वरी। क्वीन के लेक्चर का स्टार्टिंग का 10 मिनट जो होता है और बचा हुआ जितना भी आपका टाइम रहेगा वो सब बराबर रहेगा, आगे सब आपको बहुत ईजी लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन देखो, देखो 0 से लेकर 2 पाई साइन की पावर में 4x dx। अच्छा सबसे पहले सब कुछ भूल जाओ, क्वीन विन सब भूल जाओ। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें अगर आप किंग लगाओगे तो क्या होगा, किंग मैंने क्या बताया था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स रखने पे सेम वैल्यू आता है, तो किंग लगाएंगे तो कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और ऊपर पावर 4 है तो सेम आ जाएगा। किंग लगाने से अपने को कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इतना समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन किंग का नहीं है। दूसरा,
आप इसको इंडेफिनेट से करके ऑब्वियसली लिमिट रख सकते हो, बट अपने को थोड़ा आसान करना है। अब मैं क्वीन लगाना सिखाता हूँ आपको। देखो क्या करना है आपको, सेम चीज़ करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स रख के देखो, और अगर सेम आ जाएगा तो अपन क्वीन लगाएंगे, ठीक है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट कितना है 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई माइनस एक्स रखा तो कितना आ गया साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स विच इज़ माइनस एक्स, सॉरी माइनस साइन एक्स। पावर 4 है तो माइनस गायब हो जाएगा, मतलब सेम आ गया। तो अगर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स रखने के बाद सेम आ जाता है तो आपको क्वीन लगाना है, इतना तो समझ में आ गया। अब कैसे लगाना वो देखते हैं। कैसे लगाते हैं क्वीन। क्वीन लगाने के लिए अगर ये वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन है ना, और मैंने एक्स की जगह लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स रखा तो सेम आ रहा है, ठीक है। सेम आ रहा है अगर तो क्वीन लगाएंगे। तो देखो मैं क्वीन लगा रहा हूँ, सामने देखिएगा, और सेम आ रहा है तो मैंने बोला था डबल कर देंगे। तो आपको क्या करना है, ये जो 2 पाई है लिमिट, इसको हाफ कर देना है और बाहर डबल कर देना है। बाहर 2 लिखना है और ऊपर 2 पाई का आधा मतलब पाई लिखना है, ठीक है। और अंदर कितना आ जाएगा, साइन की पावर में 4x, अंदर सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। तो फ़ायदा क्या हुआ अपना क्वीन लगाने से, फ़ायदा ये हुआ कि लिमिट छोटी हो गई, लिमिट छोटी हो गई। एक बार और अपन करके देखते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, ठीक है। अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, तो कितना आ जाएगा अंदर पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स ही होता है, सेम आ गया तो किंग तो लगेगा नहीं, और सेम आता है तो क्वीन लगता है, ये आपको समझना है, ठीक है। अच्छा सुनो अभी फिर से अपन एक दफ़े और क्वीन लगाएंगे, एक दफ़े और क्वीन लगाएंगे। क्वीन क्यों लगाते हैं, क्वीन का पर्पस, जब भी मैं बच्चों से पूछता हूँ ना कि क्या पर्पस है, नहीं बता पाते। क्वीन का पर्पस ये है कि लिमिट को आप छोटा कर सकते हो जब तक कर पाओ, ठीक है। तो अपन ने क्वीन लगाया फिर से, तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, बाहर डबल हो जाएगा, एक 2 तो पहले से था, एक और 2 आ जाएगा, और ऊपर लिमिट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, मतलब पाई/2 हो जाएगी, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, क्वेश्चन आसान हो गया। क्वीन से क्वेश्चन आसान हो जाता है, क्वीन लगा के ऐड वैड नहीं करना पड़ता है आपको, बस लिमिट छोटी कर पाओगे। हाँ अरे ये वैल्यू तो मेरे को याद है, साइन की पावर 4 0 से पाई/2, 1 पाई/4 2/3 3 पाई/16। अगर आपको याद हो तो आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो 4 इंटू 3 पाई/16 आपका आंसर हो जाएगा। फाइनली आंसर कितना लिख देंगे अपन, 3 पाई/4, ठीक है। अच्छा क्वीन में भी 2 वेरिएशन होते हैं। पहली बात तो अपन ने क्वीन लगाया तो सेम आ गया तो क्या कर दो, डबल कर दो, लिमिट हाफ कर दो। और अगर नेगेटिव आ गया, क्वीन लगाने के बाद नेगेटिव आ गया तो आंसर डायरेक्टली 0 लिख दो। ये बात भूलना मत। अभी 2-3 क्वेश्चन के बाद मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, फिर कंफ्यूज हो गया कि सर 0 कैसे आ गया। मैंने बोला ना लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स रखो, सेम आ गया डबल कर दो, नेगेटिव आ गया 0 कर दो। ये चीज़ मैं हिंदी में लिखवाऊंगा अभी आपको, पहले 2-3 क्वेश्चन करते तब क्लियर होगा अपना अच्छे से। लिखो 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 विवेक। यस लिखा होगा आपने, आगे देखिए, साइन क्यूब ऑफ एक्स लिखिए। और सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं 0 से लेकर 2 पाई, बट साइन क्यूब कर दिया मैंने, ठीक है। हाँ जी आगे देखो, एक बार देख लो, एक बार देख लो। ये क्वेश्चन है, साइन क्यूब का इंटीग्रेशन करना 0 से 2 पाई। मैंने सबसे पहले बोला आपको कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स रखो। यही किंग में करते हैं, यही क्वीन में भी करते हैं। फ़र्क इतना होता है कि किंग में अपन लगा के उसको ऐड करते हैं, लिमिट में कोई बदलाव नहीं होता है। क्वीन में अपन क्या करते हैं, लिमिट आधी कर देते और इधर 2 लिख देते। करके देखते हैं। तो 0 से 2 पाई माइनस एक्स रखेंगे, साइन ऑफ 360 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 2 पाई माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स। अच्छा माइनस साइन एक्स है तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब क्वीन लगाते ही आंसर आपका इसमें 0 हो गया, ठीक है। आपने क्वीन लगाया, अच्छा इसको आप, हाँ दिस इज डिबेटेबल, आई टेल यू। आपने क्वीन लगाया आई, तो आई का वैल्यू क्या होगा कि डायरेक्टली क्वीन लगाने से 0 आ जाएगा, खत्म। क्यों, क्योंकि क्वीन लगाते ही अंदर फंक्शन का नेगेटिव आ गया तो आंसर 0। आप अगर किंग के हिसाब से सोचोगे तो भी आंसर सेम आएगा। यहीं पे कन्फ्यूजन चालू होता है, यहीं पे कन्फ्यूजन चालू होता है थोड़ा सा कि यार किंग लग रहा है या क्वीन लग रहा है। तो ये कन्फ्यूजन आपको सिर्फ तभी आएगा जब आंसर 0 है, तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं, किसी से भी आंसर लगाओ, कह सकते हैं।
किंग तो हर जगह लगा सकते हो, फायदा हो या ना हो, इसमें भी किंग लगा सकते। देखो मैं किंग से करता हूँ, ये क्वीन से मैंने सॉल्व करा है इसको। क्वीन का स्टेटमेंट बताइए मुझे, हो जाएगा क्लियर, डोंट वरी। पहली बात तो आंसर जीरो है। नाउ वी विल चेक कि कैसे जीरो है। क्वीन का स्टेटमेंट क्या था कि इंटीग्रेशन कैसा बन जाता है, फंक्शन प्लस फंक्शन एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, ये बन जाता है, और लिमिट जीरो से a हो जाती है, ये क्वीन कहता है। तो मैंने अगर ऐसा करा, फंक्शन क्या है साइन क्यूब एक्स, और 2a माइनस एक्स मतलब 2 पाई माइनस एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन क्यूब एक्स। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया, यहाँ से जीरो से लेके पाई डी एक्स, ये आंसर जीरो आ गया क्योंकि अंदर ही जीरो हो गया। तो क्वीन में जीरो ऐसे हो रहा है ना, बिहाइंड द सीन्स ये हो रहा है। अगर मैं किंग की बात करता हूँ, आप बोलते हो कि नहीं सर किंग लगा के ऐड करते थे, वैसा करते, तो किंग में क्या करते, एक्स की जगह आप 2 पाई माइनस एक्स रखोगे, तो लिमिट चेंज नहीं होती किंग में। पहली बात तो मैंने क्या करा, लिमिट तो सेम रखा जीरो से लेके 2 पाई, और वहाँ पे 2 पाई माइनस एक्स रखा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब ऑफ एक्स, और माइनस आ जाएगा। दोनों को ऐड करा, किंग लगा के ऐड करते हैं ना, तो कितना आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू जीरो आ गया। सही है, क्योंकि इस ये वाला इंटीग्रेशन और ये वाला इंटीग्रेशन ऐड हो रहा है, और दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है, तो आंसर आपका जीरो आ जाएगा। तो किंग में ऐसे जीरो हो रहा है और क्वीन में ऐसे जीरो हो रहा है। ठीक है, मुद्दे की बात यह है कि आप क्वीन लगाओ और नेगेटिव आ जाए। इनडेफिनेट क्यों करना है, इंडेफिनेट से कर सकते हो, ये भी कर सकते हो इंडेफिनेट से, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी क्या करती है, काम आसान कर देती है। आपको लगाना है इंडेफिनेट, देखो ये वाले स्टेप में मैंने इंडेफिनेट ही लगाया है, वो तो मेरे को वैल्यू याद है, अदरवाइज तो मैं करता उसको साइन की पावर 4 को, है ना, बट मेरे को वैल्यू याद है, अदरवाइज उसको इंडेफिनेट से ही किया जाता है। ठीक है, अच्छा तो देखो आपको 50% समझ में आ गया होगा कि अपन कर क्या रहे, 50% डाउट जो है वो धीरे धीरे क्लियर होंगे। तो मैंने आपको बताया करना क्या रहता है, अभी फंडा सुनो, आपको हर बार लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स करना है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम सेम आता है, जीरो वाला आंसर बहुत रेयरली मिलेगा क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन आपको कोई देगा ही नहीं, है ना। तो ये जो जीरो वाला केस है ना, इसको आप लिख लो, लेकिन इसका लोड मत लो, क्योंकि आपको मिलेगा ही नहीं ऐसा कुछ, ना सीबीएसई बोर्ड में मिलेगा, ना आपको जेई में मिलेगा। ठीक है, ये बस ऐसे ही बता दिया मैंने। दूसरा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स 95% ऑफ द टाइम्स आपको डबल वाला मिलेगा। तो इसका फाइनल कंक्लूजन निकाल लेंगे अपन थोड़ी देर से, पहले आप इतना लिख लो, है ना। तो क्वीन में करना क्या होता है, क्वीन का फंडा जो होता है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, पुट एक्स की जगह 2a माइनस एक्स एंड सेम आ गया, अगर सेम आ गया तो डबल कर दो एंड लिमिट हाफ, लिमिट को हाफ कर दो, और नेगेटिव आ गया तो आंख बंद करो और आंसर जीरो लिख दो। ठीक है, तो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं हम लोग। आपने आई होप ये लिख लिया होगा, ये पूरा क्वीन का पूरा सार यहीं पे, सब कुछ यहीं पे। सेम आ गया तो डबल कर दो, लिमिट हाफ कर दो, और नेगेटिव आ गया तो जीरो। नेगेटिव कभी आएगा ही नहीं ना, लोड मत लो, सेम ही आएगा हमेशा। तो हम लोग सेम आने वाले पे फोकस करेंगे। चलिए, नहीं है यार पेन वेन नहीं होता तो हम लोग तो लड़कियों से ही मांगते थे लड़कियों के पास 3-4 तरह के पेन होते थे क्या निकाल रहे हो भाई? वन अपॉन टू साइन, बस 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 बस
लिखो 0 से लेके पाए, ये वाला इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहला ख्याल आपके दिमाग में क्या आएगा ना कि इंडेफिनेट के तरीके से tan और sec स्क्वायर बना के इसको खत्म करते, क्या प्रॉपर्टी लगाना है ना। लेकिन कंट्रोल करो अपने आप को, क्योंकि वो तो करना ही है आपको, वो तो डेफिनेटली करना है। उससे पहले क्या पता अपन लिमिट सही कर दे। अब देखो मैं आपको यहाँ से एज ए न्यूट्रल पढ़ाना सिखाता हूँ। क्या क्या कर रहे हो भाई, ऐसे कौन सोचता है? सच में ऐसा लग रहा है कि एकदम कुछ कर रहा है। क्या सर सोच लिया? अरे देखो यहाँ से अपना लेक्चर ढंग से चालू होता है। कोई भी क्वेश्चन आएगा, पहला थॉट किंग आएगा, ठीक है। दूसरा थॉट क्वीन आएगा। किंग कब लगाते हैं? जब बदलाव आ रहा हो। किंग कब लगता है? जब भाई डिनोमिनेटर सेम, बाकी कुछ चेंज हो रहा हो। पूरा का पूरा सेम आ गया तो किंग लगाने का क्या ही फायदा, समझ में आ रहा है? तो किंग अपने को पता है सब कुछ, लावारिस एक्स हो या फिर डिनोमिनेटर सेम हो, बाकी सब बदल रहा हो, तो अपन किंग लगाते हैं। सब कुछ सेम आ गया तो किंग थोड़ी लगेगा, है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एज ए किंग लगाने के लिए अपन सोचेंगे एज ए न्यूट्रल, तो 0 + पाई - x डालेंगे, तो साइन ऑफ पाई - थीटा क्या होता है? साइन थीटा। सेम आ गया, पूरा फंक्शन सेम आ गया, तो किंग तो यहाँ पे लगेगा ही नहीं। तो क्यों ना हम क्वीन लगा के लिमिट्स को हाफ कर दे। सेम आ गया तो क्वीन लगेगा, समझ में आ रहा है ना। चेंज होना चाहिए किंग के लिए थोड़ा बहुत। तो अभी सेम आ गया तो क्यों ना हम क्वीन लगा के लिमिट को आधा कर दे, ठीक है। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, इंटीग्रेशन 0 से लेके यहाँ पे 2 आ जाएगा और लिमिट क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। अच्छा लिमिट तो आधी होगी। अब क्या करें, फिर से किंग या क्वीन लगाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। किंग लगाएंगे अगर तो क्या आ जाएगा यहाँ पे π/2 - x, तो 1 + 2 cos स्क्वायर x। मतलब किंग लगने से मज़ा नहीं आ रहा है ना, cos स्क्वायर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर ही बदल गया, तो किंग को भूल जाओ। क्वीन तो लगेगा ही नहीं क्योंकि चेंज हो गया। तो यहाँ पे अब ना किंग लग रहा है ना क्वीन लग रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वीन कब लगता है? जब सेम आता है। मैंने बताया 95% क्वेश्चन इसी के आएंगे, तो आप यही याद रखो, सेम आता है तो ही क्वीन लगता है। सब कुछ सेम है तो क्वीन लगेगा, लिमिट हाफ कर देना। तो यहाँ पे तो सेम नहीं आ रहा है, यहाँ पे cos स्क्वायर x हो जा रहा है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अब इंडेफिनेट के तरीके से सॉल्व करेंगे। ना किंग लग रहा है ना क्वीन लग रहा है, अब अपन इसको इंडेफिनेट के तरीके से सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करोगे आप? ऊपर आ जाएगा sec स्क्वायर x, और इधर क्या आ जाएगा बताओ मुझे? tan स्क्वायर x, और यहाँ पे sec स्क्वायर x, 2 tan स्क्वायर, और यहाँ पे क्या जाएगा? 1 + tan स्क्वायर, तो 3 tan स्क्वायर आ रहा है +1, राइट। 3 tan स्क्वायर x +1 और dx, ठीक है। अच्छा tan x को हम लोग t रखेंगे, तो sec स्क्वायर x dx, ये dt हो जाएगा, ठीक है। यहीं लिख रहा हूँ मैं, नहीं लिखते यहाँ पे, छोड़ो नीचे ही लिखते हैं। तो जब भी सब्स्टिट्यूशन लगता है लिमिट चेंज होती है ना, तो ऊपर dt हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? 3t² + 1। लिमिट चेंज करता हूँ मैं, जल्दी कर दूंगा लिमिट चेंज, रोना नहीं है। जब x 0 है तो t कितना है? tan 0, दैट इज़ 0। और जब x π/2 है तो t कितना है? tan π/2, मतलब इन्फिनिटी, ठीक है। तो 0 to इन्फिनिटी, पता ही है आपको आगे क्या करना है। हाँ तो अच्छा ये तो ठीक है, 0 to इन्फिनिटी आया अपना, यहाँ पे लिमिट आया 2। 3 को बाहर खींच लो, या डायरेक्टली 3 के साथ लिखना है तो भी लिख सकते हैं। सोचो कैसे लिखेंगे, मज़ा नहीं आता ना उसमें। देखो जल्दी हो जाएगा, देखो क्या होता है। अच्छा ये चलो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ 1/x² + 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? tan इनवर्स x, बस इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर यहाँ पे x की जगह मैं कोई लीनियर डाल देता हूँ, है ना, लीनियर डाल देता हूँ, मान लो 3x + 2 का होल स्क्वायर + 1, तो नथिंग इज गोइंग टू चेंज। यहाँ पर भी x की जगह लीनियर आ जाएगा और उस लीनियर का कोएफिशिएंट डिवाइड करते हैं अपन, ठीक है। थिंक लाइक दैट। हुआ यहाँ पे यही है कि √3t एक लीनियर आ गया है, ठीक है। तो यू कैन डायरेक्टली राइट 2 टाइम्स, बाहर तो 2 ही है, और अंदर क्या आ जाएगा? tan इनवर्स ऑफ वही लीनियर √3t बाय a का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1 है। अच्छा, और लास्ट में किससे डिवाइड करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ t, दैट इज √3। मैं आपको बता, अच्छा कांस्टेंट मत लगाना, मैं आपको बस डायरेक्टली सोचना बता रहा हूँ कि ऐसे सोच लिया करो। 3 को बाहर खींचोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे लिमिट चलेगी।
जब अपन यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, π/2, ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा 0, तो 2/√3 इंटू π/2 माइनस 0 मतलब π/2, ये आ जाएगा अपना आंसर, तो π/√3। अभी हम लोगों ने वो उसको रिड्यूस करके उसमें कन्वर्ट किया, इसलिए से ऐसा आया आंसर, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्वीन रूल नहीं लगाते, सेम आता नहीं सेम नहीं आता, क्योंकि नीचे भी 0 बनता ऊपर भी 0 है, मतलब नहीं बनता, करके देख लो। आया होता नहीं आता, कहाँ से आ जाएगा, सर बाहर 2 नहीं आता ना फिर। हाँ, लेकिन फिर भी 0 माइनस 0 नीचे 0 और ऊपर पाई होता, तो 0 से लेके 0 लिमिट्स भी चेंज होगी, तो लिमिट अकॉर्डिंगली चेंज होती है, हाँ लिमिट अकॉर्डिंगली चेंज। नहीं सर, हम लोग tan सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो लिमिट चेंज होगी, तो वही तो बोल रहा हूँ, 0 से लेके पाई, उसके बाद में फिर tan पाई डालो क्या आता है 0, मतलब 0 से लेके 0 मतलब एक ही लिमिट नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मतलब डायरेक्ट इंडेफिनेट नहीं लगेगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लगा दो आप, लंबा पड़ेगा बस, आंसर तो आपका सेम आएगा, लंबा तो पड़ेगा, ऐसा ही पड़ेगा। अरे ये वाला क्वेश्चन तो फिर भी आसान था ना, मेरी गलती होगी, मैंने बहुत आसान दे दिया। कई बार ऐसा होता है कि अपन बहुत बार उसको रिड्यूस करते हैं तब जाके आता है। आप जो बोल रहे हो उसको भी करके देख लेते हैं एक बार, है ना। तुम यहाँ आ जाओ ना। क्या महंगे आते हैं सर उससे नहीं हो रहा है सर, जो बेसिकली ये जो POV जिस वे में क्या बोलते हैं, ठीक है, तो स्कैम होता है बस बस sin x अपॉन sin 4x। अच्छा तुमने देखा नहीं है क्या अभी तक? देखो कितने पहले थे, नहीं, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता इस बात से, हाँ ये अच्छी ट्रिक होती है। अच्छा ऐसे क्वेश्चन अपन ने कई बार करे हैं पहले, आपके टेस्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, तो आप उसको खोल बोल के आराम से कर सकते हो, लेकिन अगर अपन किंग क्वीन लगाते हैं तो उससे लिमिट्स छोटी हो सकती है। देखो मैंने क्या करा, 0 + π - x लगाया, तो ऊपर क्या आ गया sin π - थीटा सेम, और नीचे क्या आ जाएगा 4π - 4x, ये चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो रहा है ना, माइनस हो रहा है तो डायरेक्टली आंसर 0 लिख देंगे, क्यों, क्योंकि समझ गए ना, नेगेटिव आ जाएगा, आप करके देख लो आप, sin of x अपॉन माइनस ऑफ sin of 4x। तो या तो आप ऐसा बोलो कि मैंने किंग लगा दिया, है ना, किंग लगाने के बाद आपको ये मिला, और फिर किंग लगाने के बाद आपने क्या करा, ऐड कर दिया। आपने अगर किंग लगाने के बाद ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा, 2i = इसका और इसका एडिशन 0 ही आ जाएगा, है ना। या तो आप डायरेक्टली बोलो कि क्वीन लगाया, और क्वीन में सर ने सिखाया था कि नेगेटिव आएगा तो आंसर डायरेक्टली 0 लिख दो, तो वैसे 0 लिख दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, sin³ x इंटू cos³ x dx 0 से लेके पाई। ये भी 0 आएगा, चेक कर लेना आप खुद से। सर ये बोर्ड एग्जाम में है क्या, किंग क्वीन? हाँ हाँ हाँ, पूरा है आपके बोर्ड एग्जाम में, भर भर के भाई, सबसे इम्पोर्टेंट सिलेबस है ये। वो एग्जाम में आपने 4 लाख का ही दिया, तो अगर किंग आता होगा तो फिर वो नहीं तो लिमिट नहीं डाली थी ना उसमें, हाँ बिना लिमिट के आएगा तो फिर वो 4 नंबर का ही है। उसके डाउट्स मैंने बताए नहीं ना, अभी क्लास के बाद देख लेंगे अपन।
देखो ln sin x dx। मैं आपको एक TBR सेक्शन लिखवा देता हूँ, ये भी आपको वैल्यूज़ याद रखना है। ln sin x का इंटीग्रेशन और 0 से लेके π/2 ln cos x का इंटीग्रेशन ये सेम होता है। और यहाँ पे जगह नहीं है, अदरवाइज मैं एक और चीज़ लिखता, इक्वल्स टू, आप लोग आगे लिखना, मैं नीचे लिख रहा हूँ, इंटीग्रल 0 से लेके π/2 ln ऑफ sin 2x dx। इन तीनों का जो इंटीग्रेशन होगा वो सेम होगा और उसका वैल्यू होगा -π/2 ln 2 के बराबर, है ना। ये आपको याद रखना है, मैं प्रूफ करके भी बता दूंगा, बट अभी π/2 है, ठीक है। तो ये भी एक याद रखने वाली बात होगी। सर अगर याद नहीं रहा तो क्या होगा, तो फिर आपको बार बार करके देखना पड़ेगा, इससे अच्छा याद रख लो। और एक और कल मैंने आपको लिखवाया था, वो यहीं पे लिखवा देता हूँ फिर से। वो क्या था, 0 से π/4 ln ऑफ π/8, ठीक है। दोनों में ln 2 कॉमन है, सेम है, तो बस इतना याद रखो कि इसमें -π/2 होता है, इसमें π/8 होता है, ठीक है। तो यहीं पे लिख दिया उसको ताकि रिवाइज हो जाए। अगर आपको इसको प्रूफ करना है तो देखो कोई भी एक उठाओ, उसको प्रूफ कर सकते हैं। ln sin x को ओपन करते हैं, कौन गा रहे गाना? देखो ln sin x, सबसे पहले तो ये 0 से π/2 तक इंटीग्रेट करना है। मैंने क्या बोला, आप हमेशा किंग से सोचो, ठीक है। और कुछ चेंज नहीं हो रहा है तो किंग नहीं लगाएंगे, सिंपल सी बात है। मैंने 0 से π/2 लगाया, चेंज हो गया क्या, देखो यहाँ पे π/2 -x डालेंगे तो ln cos x हो जाएगा, चेंज हो जा रहा है, कोई बात नहीं। मैं किंग लगा दे दूंगा अगर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से π/2 ln cos x। तो पहली बात तो ये प्रूफ हो गई कि ln sin x और ln cos x का इंटीग्रेशन सेम है 0 से π/2। ये भी आए है और वो भी आए है, अब किंग लगा ही दिया है तो ऐड कर देते हैं, ठीक है, इसको ऐड कर देते। ये एक तरीके से प्रूफ हो गया ना, दिस इज प्रूफ उस चीज़ का। तो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू ln sin x प्लस ln cos x, किससे देखते हैं ना। तो ln sin x प्लस ln cos x क्या हो जाएगा, ln ऑफ sin x cos x। ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि इसको कुछ चाहिए, क्या दे दूँ इसको, मैं 2 दे दूँ और 2 ले लूँ, 0 से लेके π/2, ये हो जाएगा 2i का वैल्यू। अच्छा, ये sin 2x/2 है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 0 से लेकर π/2 ln ऑफ sin 2x, ठीक है, dx। और माइनस एक 2 भी आएगा, तो ln 2 को मैंने बाहर करा, उसका इंटीग्रेशन अलग से करा, ठीक है। ये आ गया 2i का वैल्यू, ठीक है। अब अपने को ये सॉल्व करना है, और ये तो सॉल्व है ही ऑलरेडी। इसको आप लोग बताइए, ये इतना सा जो इंटीग्रेशन है इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, है ना। और इसका आंसर तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -π/2 ln 2। ज़रूर इसका वैल्यू 0 आया होगा, है ना, ज़रूर इसका वैल्यू 0 आया होगा, करके देख लेते हैं, देख लो करके भाई। देखो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 से लेके π/2 ln ऑफ sin 2x dx माइनस π/2 ln 2, ठीक है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए i1 बोल देता हूँ, तो i1 का वैल्यू निकालते हैं अपन। तो i1 का, अच्छा इसका वैल्यू 0 नहीं आएगा, आई एम सॉरी, 0 नहीं आएगा, इसी के बराबर आ जाएगा, इसी के बराबर आ जाएगा, तो ln ऑफ sin 2x dx, क्योंकि यहाँ पे 2i मैंने जरा इग्नोर कर दिया था,
कोई नहीं, करके देख लेते हैं। I1 का वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, फिर यहाँ पे चुपके से रख देंगे। कैसे करें इसको सॉल्व? या तो मैं किंग लगाऊंगा, किंग लगाएंगे तो यहाँ पे पाई बाई टू माइनस एक्स रखेंगे, तो पाई माइनस एक्स बाई पाई माइनस टू एक्स आएगा। सेम आ जाएगा क्या? मज़ा नहीं आया किंग लगाने में, तो क्वीन लगाएंगे और लिमिट को हाफ करेंगे, उसमें भी मज़ा नहीं आएगा। एक काम करता हूँ, मैं 2x को t रख देता हूँ, तो कितना आ जाएगा ये 2 dx बराबर dt। थोड़ा सा जीरो से लेके, अच्छा लिमिट चेंज हो गया, आई एम सॉरी। तो ln ऑफ यहाँ पे क्या करा, साइन ऑफ 2x, तो साइन ऑफ t हो जाएगा, है ना। और dx की जगह क्या रख दिया, dt बाई टू, और लिमिट क्या हो जाएगी, x को 0 रखेंगे तो 0, और x को पाई बाई टू रखेंगे तो पाई हो जाएगा। ये आ जाएगा I1 का वैल्यू। अच्छा, अब देखो क्या करेंगे इसमें, किंग सोचो, पाई माइनस टी रखेंगे, सेम आ जाएगा। मज़ा नहीं आया तो सेम आ गया तो क्वीन लगाएंगे, फिर मज़ा नहीं आ रहा तो क्वीन लगाओ और लिमिट हाफ कर दो, ठीक है। तो क्वीन लगाएंगे अपन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/2 तो पहले से है, और 0 से लेके ये पाई का हाफ कर दिया पाई बाई टू, और वो 2 को यहाँ गिरा दिया, ठीक है, +1/2 है सर। ठीक है। ये इसको हाफ कर दिया मैंने और 2 को नीचे गिरा दिया, ऐसे आ गए। और यहाँ पे आ गया ln ऑफ साइन टी dt। अच्छा, ln ऑफ साइन टी dt, क्या ये 2 कट जाएगा? हाँ। क्या ये वाला इंटीग्रेशन जो आ रहा है वो क्वेश्चन के जैसा ही है? सोच के देखो, 0 से पाई बाई टू ln साइन एक्स डी एक्स, या 0 से पाई बाई टू ln साइन टी डी टी। वेरिएबल का फर्क नहीं पड़ता, प्रॉपर्टी नंबर 1 में सीखा था अपन ने, ठीक है। तो I1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, I लिख सकता हूँ। एक माइनस आना चाहिए ना, नहीं वो उधर चला जाएगा। हाँ ठीक है। तो 2i इज इक्वल टू I1 की जगह I लिखा और माइनस पाई बाई टू ln टू, ठीक है। तो ये उधर जाके I बन जाएगा। तो फाइनली अपना आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ जगह नहीं है, मैं इधर लिख रहा हूँ बस, I इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू ln टू, ठीक है। अब ये तो यार प्रूफ करने की बात होगी, आप लोग इसको याद रखें। कैसे याद रखोगे, 2 दिन में भूल जाओगे, इसलिए बता रहा हूँ, बार बार इसको सोचना है। ln के अंदर साइन एक्स, ln के अंदर कॉज एक्स, और ln के अंदर साइन टू एक्स, तीनों का वैल्यू पाई बाई टू तक अगर इंटीग्रेट करो तो माइनस पाई बाई टू ln टू होता है, ठीक है। और एक ये वाला मैंने आपको बताया था, ये 0 से लेके पाई बाई 4 होता था। I1 को भी बाय पार्ट से कर दीजिए तो डायरेक्ट हो जाएगा। क्यों करना है बाय पार्ट से भाई, मैं तुमको आसान तरीका बता रहा हूँ ना। लिख लिया, मिटा दूंगा मैं तुरंत। लिखो लिखो जल्दी लिखो, हाँ हाँ लिखो 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 भाई, लिखो लिखो। मिटा रहा हूँ, ये इतना मिटा दूँ? लिख लिया तुमने अद्वैत? कौन सी ये? हाँ हाँ। हो गया। लिखो ln साइन पाई एक्स बाई टू जीरो से लेके 1 dx, ये सॉल्व करना है अपने को। वो जो पहले वाला क्वेश्चन था ना उसमें 2 का होना चाहिए, इसमें वो दोनों तरीके से गलत आ रहा था। हाँ तो क्वेश्चन ही गलत रहा होगा ना, मेरे को ऐसा लग रहा है। नहीं यार, कुछ आंसर सेम आना चाहिए, आई एग्री। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो नॉट इंटीग्रेबल होते हैं, हो सकता है मैंने वो दे दिया हो, ऐसा हो सकता है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एक तरीके से हो रहा है, एक तरीके से नहीं हो रहा। दोनों तरीके से हो रहा है। देखेंगे।
कुछ तो है ऐसा जो बाद में चमकेगा, क्योंकि वो है ट्रिवियल सी चीज़ ना। ये कौन था? ये कर लिया? क्या करें इसमें बताओ? पाई एक्स बाई टू को टी डाल देते हैं ताकि यहाँ पे अपने को साइन टी दिखाई दे। तो कितना हो जाएगा? पाई बाई टू डी एक्स, दिस विल बी डी टी के बराबर। तो डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 बाई पाई डी टी। ठीक है, तो मैंने इधर डी एक्स की जगह लिखा 2 बाई पाई डी टी। 2 बाई पाई को बाहर लिखा, अंदर आ जाएगा डी टी और इधर आ जाएगा एल एन ऑफ साइन टी। लिमिट चेंज करेंगे, देखो लिमिट चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? x की जगह 0 डालेंगे तो t 0 आ जाएगा, और x की जगह 1 डालेंगे तो t पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो अपने को आंसर याद है, 0 से पाई बाई 2 एल एन साइन टी डी टी, बाहर 2 पाई है। इसका आंसर क्या होता है? माइनस पाई बाई 2 एल एन 2। ठीक है, तो ये सब कुछ कट पिट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा माइनस एल एन 2। जीरो से लेके पाई x इंटू एल एन साइन एक्स। लिख लो भाई, लिख लो, एक्सटेंड कर दूंगा वरना क्लास। फिजिक्स का तो ऑफ है तुम्हारा, नहीं करूँगा, लिखो। मुझे पता है कि पूरी क्लास भूखी बैठी है बस अभी। नाइस। ये अच्छा था। क्या स्टाइलिश? मैं समझा नहीं। क्या करें इसमें? लावारिस एक्स तो दिख रहा है मुझे, तो जो सिखाया गया वो तो सही होना चाहिए। लावारिस एक्स लगाने से किंग लगाना चाहिए ना लावारिस एक्स में, क्योंकि पाई माइनस क्या लगता है? अबे हिंदी का देसी वर्ड है वो, तो कोई टेक्निकल वर्ड भी नहीं है। देखो किंग लगाते इसमें, लावारिस नाम नहीं होता। तुमने मूवी नहीं देखी क्या लावारिस? क्या आंसर बता दूं तुमको मैं? माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 एल एन 2, माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 एल एन 2। ये लो, ये किंग लगाया मैंने, आवाज़ नहीं यार। 0 से लेके पाई, किंग लगाने के बाद भी वैल्यू तो आ ही रहेगा इंटीग्रेशन का, और यहाँ पे साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा आपके पास 2i इज इक्वल टू एल एन साइन एक्स, और एल एन साइन एक्स कॉमन हो जाएगा। एल एन साइन एक्स कॉमन हो जाएगा। आपका आंसर गलत है। कौन सा वाला? देखते। हाँ ठीक है, और अगर तुम्हारा सही आ गया कल भी ऐसे ही आ रहा था। तो मैं तुमको चॉकलेट दूंगा कल लाके। कौन सी चॉकलेट खाओगे? बोलो 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 जल्दी, 4 सेकंड है। 1 हैप्पीडेंट। यार प्रेशर में हैप्पीडेंट। दो सेकंड में घबरा गया वो। सर हैप्पीडेंट में ही चलो सेटल करते। बाय 4 आ रहा है तुम्हारा भी। कल लाता हूँ हैप्पीडेंट। सर वो बड़ा वाला डब्बा था ना, वो चाहिए। ये तो तुम बोले ही नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा भी कितने का होगा? तू देखो सर से क्या तो लिख कर लेता देखो मैंने क्या यार, तुम भी। एल एन साइन एक्स आएगा पाई माइनस एक्स, और ये एक्स
दोनों ऐड हो जाएंगे, बचेगा पाई। और ये 0 से लेके पाई हो गया, ठीक है। हाँ अब सुनो मेरी बात, हम लोग क्या करेंगे कि इसमें फिर से किंग लगाने की कोशिश करेंगे। 0 से पाई, पाई माइनस एक्स डालोगे सेम आ गया, मतलब किंग मत लगाओ, क्वीन लगा के कम से कम लिमिट आधी कर लो। सेम आ रहा है ना, तो सेम आए तो किंग मत लगाओ, क्वीन लगा के लिमिट आधी कर दो। तो यहाँ पर मैं अब क्वीन लगाऊंगा, ठीक है। क्वीन लगाएंगे अगर अपन तो 2i इज इक्वल टू पाई, लिमिट आधी कर देंगे तो ये हाफ हो गया 0 से लेके पाई बाई 2। और ln ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln ऑफ साइन एक्स dx। हाँ बोलो, कहाँ पे? अच्छा मैंने यहाँ पे गलती से मिस्टेक कर दिया, 2 पाई होगा, ये 2 कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई इंटू माइनस पाई बाई 2 ln 2 माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 ln 2। नहीं नहीं नहीं, कहाँ मुंडी कहाँ झुका रहे हो? वो गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला याद है, कांप क्यों रही हो? क्या कल तुम लेके आओगे हैप्पीडेंट? अच्छा कि पलट के? स्कैमर हो भाई तुम। हाँ यार, उसको मैंने डराया तो उसने एकदम। सर बोला ना मैंने अरे मतलब मेरे को तुम अगर 10 चांस भी दोगे ना चॉकलेट बोलने के, तो उसमें सिर्फ एक बार भी हैप्पीडेंट तो नहीं बोलूंगा। क्या क्या क्या? सर मेरा इससे अच्छा कोई चीज होती है सर, इससे अच्छा मेरा था। रिवर्स ऑस्मोसिस। 0 से लेके पाई 1 माइनस कॉज एक्स। अच्छा देखो, अकेला लॉग वाला क्वेश्चन जो है वो किंग से खत्म हो जाते हैं, है ना, जनरली। तो यहाँ पर भी वो चीज़ अपन लगा कर देखेंगे। तो अगर मैंने पाई माइनस एक्स रखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ पाई माइनस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, है ना। तो बदल रहा है ना, अब बदल रहा है तो लॉग वाला है। ऐड करके देखेंगे अपन, है ना, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओह अच्छा बन रहा है। अगर आप किंग लगा के ऐड करोगे, अगर आपकी सोचने की शक्ति ज़्यादा है तो आप किंग लगा के ऐड करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स बनेगा अंदर, है ना। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, सोच नहीं सकते हो तो मैं बता देता हूँ, किंग लगाएंगे। अच्छा सुनो मेरी बात, मैं किंग क्यों लगा रहा हूँ, क्वीन यहाँ पे क्यों नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि चेंज हो रहा है ना। मैंने बताया ना, क्वीन कब लगता है, हाँ क्वीन इज ए बार्गेन, कि यार कुछ भी नहीं हो रहा तो चलो लिमिट हाफ कर देते हैं, ये है, कुछ नहीं हो रहा तो चलो लिमिट आधी कर देते हैं। लेकिन किंग तो हमेशा परमानेंट रहेगा। 0 से लेके पाई, तो ln ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। आज अमित सर फिर से अपना स्टंट दिखाने वाले हैं। आज फिर से बात हुई है। बोले कि सर बच्चे पीछे पड़ गए, आज एक बार आप वीडियो बनाइए। सर बड़ी मजा तब आएगा ना जब वो सेम पुलिस वाला रहेगा और वो ऐसे खड़ा हो गए। सर अभी वो हमसे वसूली कर रहे हैं उस चीज़ की। बोले टेस्ट तो नहीं है ना, तो 15 से ऊपर फाइन। एक ना एक बच्चा तो मिस करेगा ही। ऐड करेंगे 2i, तो 0 से लेके पाई, एक मिनट क्या हो जाएगा, ln ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स का लॉग जुड़ेगा, तो लॉग के आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा, उसको डायरेक्टली साइन स्क्वायर एक्स dx लिख दिया, ठीक है। अच्छा, लॉग का जो आर्ग्यूमेंट होता है उसका पावर पीछे आ जाता है, तो इसको मैं 2 टाइम्स ऑफ ln ऑफ साइन एक्स लिख सकता हूँ, 0 से लेके पाई। अच्छा, ये 2i के बराबर है। अब यहाँ पे फिर से किंग लगाएंगे, 0 से लेके पाई साइन पाई माइनस एक्स, सेम आ गया। अब किंग सेम आ गया तो अपन कम से कम क्वीन लगा के लिमिट्स तो हाफ कर दे, तो क्वीन लगाएंगे। अच्छा एक चीज़ आपको समझ में, आज के लेक्चर का जो समरी है, जो मैं सिखाना चाहता हूँ
कि क्वीन कब लगता है, जब सेम आ जाता है ना, या नेगेटिव आ जाए। नेगेटिव आ गया तो फिर तो सस्ता क्वीन हो गया वो 0, ठीक है। और अगर सेम आ गया तो आप लिमिट को आधा कर दो। तो i इज इक्वल टू, मैंने क्या करा वहाँ पे π/2 का 2 यहाँ पहुँचाया, इधर हो गया 0 से लेके पाई ln ऑफ साइन एक्स। हाँ यार कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका आंसर हमें पता है क्या होता है, 2 इंटू, तुम तो बोले ही मत तुमने बोलने का हक खो दिया है। हाँ देखते देखते ब्लॉगिंग चल रही है। पुलिस वालों के सामने कैमरा ऑन करना बहुत बड़ा चैनल पे डालना हाउ टू कट। हाँ, ऐसे लोग होते नया चैनल बना रहे होते हैं कि डियर स्टूडेंट्स माय ओल्ड चैनल वाज बैंड बाय यूट्यूब फॉर पोस्टिंग एन अनएथिकल वीडियो। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा कोई वीडियो नहीं डालने वाला मैं। चलो बाय एवरीवन, भूख लगी है तो खाना खा लो, ठीक है। तो हैप्पी डेंट लाना है कल तुमको लाना है, मैं बोल रहा हूँ सबके लिए। अरे चलिए बाय एवरीवन, थैंक यू।